नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो क्या हाल है मेरे चीतो। उम्मीद है बढ़िया तैयारी बिठा रहे होगे इस बार। तो ये तो पाड़ दोगे कंडा। हम्म। तो चलो देखो, मैं हेल्प करता हूँ थारी गंडा पड़वाने में सीईटी वाला। तो देखो भाई, एक टॉपिक है वो बिजली वाला, तो इसमें तभी क्वेश्चन पूछ लिया कर भाई, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ठहरा रखे हैं मैंने, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, हरियाणा में बिजली किसके टाइम पे आई थी। जो मैं करा चुका हूँ तुमने, बंसीलाल सीएम था उस टाइम पे। तो वो हर घर में बिजली पहुंचाई गई थी, ठीक है, बंसीलाल के द्वारा, ठीक है भाई। गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई थी, घर में तो नहीं, गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई थी, ठीक है, बंसीलाल के द्वारा। तो देखो थोड़ा बिजली के बारे में और देखे हैं। अब बिजली जो काम करा करे किस चीज़ से करे, बिजली बोर्ड तक काम करा करे वो, ठीक है। बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई, कब एस्टेब्लिश हुआ था, हरियाणा बिजली बोर्ड की बात कर रहे हैं भाई, 1967 में, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक देखो, सड़सठ मतलब सड़ सड़। जब किसी का करंट लग गया, तुम बिजली का तार पकड़ लोगे तो क्यों कर बोलेगी भी वो, करंट की आवाज़ किसी आओगी नहीं, सड़ सड़ सी आवाज़ आओगी, ठीक है, सड़ सड़ सी चूस जाएगी बिजली खून ने, ठीक है भाई। तो आगे देखो, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का गठन। पहले तो बिजली बोर्ड, फिर उसके बाद पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का गठन है। उसके 30 साल बाद, ठीक है, उसके 30 साल बाद फिर पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का गठन कर दिया, ठीक है भाई। 30 साल बाद भाई बिजली बोर्ड था ना, उसमें पावर आ गई नहीं, 30 साल लग गए पावर आने में, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हरियाणा बिजली बोर्ड का बंटवारा हो गया भाई, ठीक है, UHBVN और DHBVN, ठीक है भाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, दो दो बंटवारा हो गया भाई इनका, ठीक है भाई। दो दो जगह था बट गए, एक तो उत्तर हरियाणा और एक दक्षिण हरियाणा का, ठीक है। मैं भाई सोनीपत हूँ, जो हमारे बिल बनका आवे है ना, बिजली का बिल आवे है वो UHBVN की तरफ तो आवे है हमारे बिल, ठीक है भाई। सोनीपत हूँ क्योंकि मैं UHBVN है। और तुम अपना अपना बताओ भाई कमेंट में, थारा कितना आवे है, तुम DHBVN हो या फिर UHBVN, इसके कस्टमर हो, किस चीज़ के कस्टमर हो तुम भाई, इन दोनों में से, ठीक है भाई। कौन बिल बना के भेजा है, कौन से रीजन में लग गया, सारा क्षेत्र की तो लग गया, ठीक है भाई। कस्टमर तो खैर हरियाणा गवर्नमेंट के ही होंगे, ठीक है, बट समझो तुम भावनाओं को। तो भाई उसके 1 साल बाद पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन बना था, उसके ठीक 1 साल बाद 1998 में बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दिया भाई बाद में, ठीक है, क्योंकि घनी पावर होगी, घनी पावर होगी भाई, संभाली नहीं गई, बंटवारा कर दो इसका, पावर का, शक्तियों का बंटवारा कर दो, ठीक है, UHBVN और DHBVN, ठीक है। 1999 में बनकर तैयार हो गए फिर ये, ठीक है, बंटवारा होया तो बनकर तैयार हुई 1999 में, UHBVN बना और DHBVN बना, ये भी 1999 में, ठीक है। बंटवारा हुआ था 1998 में, बंटवारे के 1 साल बाद ये अलग अलग भाग में टूट गए, ठीक है, ठीक है भाई। 1999, दूसरा भी 1999। तो UHBVN यो है पंचकूला में। अब इसकी ट्रिक देखो, उत्तर की तरफ जाओगे NH44 रोड चढ़ के, उत्तर इंडिया की तरफ जाओगे, उत्तर हरियाणा की तरफ जाओगे, एक का बात है, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जाओगे। रुको भाई, 1 सेकंड होल्ड करो, कॉल काट दूं मैं, किसी का आया है, 1 सेकंड। अरे कट जा रहा है। हाँ भाई, वीडियो बनाते टाइम कॉल आ गया था, ठीक है, फिर वह बीच में वीडियो रुक जावे तो बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे किसी प्यारे प्यारे चीतों का फ़ोन आया था, CET के स्टूडेंट थे मेरे, बाद में कर लेंगे इनके साथ डील। तो देखो तो देखो, हाँ उत्तर यहाँ पे थे भाई, उत्तर की तरफ जाऊँ थे तो सब तक उत्तर में कौन सा लग गया, हरियाणा का जिला पंचकूला में है। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है ना, जो उसका जो बोर्ड है वो भी उत्तर में स्थापित कर दिया, जो सब तक उत्तर वाला पार्ट है हरियाणा, कौन सा भाई, पंचकूला है, उस समय स्थापित कर दिया। और दक्षिण का पार्ट भाई, दक्षिण वाला कर दिया वो हिसार में कर दिया, ठीक है भाई, पंचकूला और हिसार में कर दिया, ठीक है भाई। उत्तर वाला याद कर लो, ट्रिक गेल पंचकूला, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के उत्तर में पंचकूला, तो दक्षिण वाला तो अपने आप याद रह जाएगा, पंचकूला और हिसार, ठीक है भाई, ठीक है, दोनों हैं एक दूसरे के यार, ठीक है भाई। तो आगे देखो, हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड का गठन, ठीक है, नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ भाई, 1998 में हो गया था भाई, ठीक है। नियामक बोर्ड पेपर में पूछेगा भाई, नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1998 में लगा दियो, ठीक है। जिस टाइम पर बंटवारा हुआ था उस टाइम पर नियामक बोर्ड, ठीक है भाई, बंटवारा कर लिया, ठीक है। अब ट्रिक बना लो, नियामक की बना लो, नमक नमक, ठीक है भाई, नमक कि बंटवारा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरा नमक खाते हो, मखाली आज ले 1998 में, 1998 में ले 98 में बंटवारा कर देंगे, ठीक है, 98 में बिल्कुल नमक गेल का बंटवारा कर देंगे तेरे नमक का, ठीक है भाई, समझे। तो आपस में एक दूसरे का नमक खाया करते, ये बिजली बोर्ड का नमक खाया करते, ठीक है, तो बंटवारा कर दिया, ठीक है भाई।
तो आगे देखो, हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई, भाई कौन सा था यो गांव? सबसे पहला गांव कौन सा था 24 घंटे बिजली वाला? पंचकूला में गांव था भाई, ठीक है, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आवा है वो गांव, ठीक है भाई। चलो भाई कोई बात नहीं। हरियाणा का अक्षय, यो भाई लास्ट तक देखियो, वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, लास्ट तक देखियो इस वीडियो ने। हरियाणा का अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरेडा कह दिया करे इसने, हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी। अक्षय ऊर्जा का मतलब हो जाएगा रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, ठीक है, बार बार यूज किया जा सके, ठीक है। उसने क्या करा रेन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सन है एक सबसे बड़ा सोर्स है रेन्यूएबल एनर्जी का। रेन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय एनर्जी, ठीक है, अक्षय ऊर्जा। हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है भाई। कहाँ पे है भाई इसके हेडक्वार्टर, कहाँ पे है ये एजेंसी? ये है भाई पंचकूला में है, ठीक है, पंचकूला में। और ये बनाई गई थी भाई 1997 में बनाई गई थी, 1997 में, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी इस एजेंसी की, ठीक है भाई। कोई डाउट है? अब इसकी ट्रिक देख लो, अक्षय, अक्षय मतलब अक्षय कुमार, ठीक है भाई, अक्षय मतलब अक्षय कुमार, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक क्या है? अक्षय कुमार पंच मार देता है, ठीक है भाई। अक्षय कुमार फिल्मों में दिखाया करना नू, गुस्से का से कूद का देकर लात मारा है, पंच बिठा दिया कर भाई, अक्षय कुमार पंच बिठा देता है। अक्षय, अक्षय का बना लिया अक्षय कुमार, ठीक है, पंच बिठा देता है अक्षय कुमार, ठीक है भाई, समझे बात को? तो यहाँ पे इसकी एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी में घुस के अक्षय कुमार पंच बिठा दिया अगर किसी होगा जो सही फालतू बोल रहे, ठीक है, फिल्म एजेंसी में घुस के। तो जाते ही कोई नहीं बोलता उसके आगे, जब मैं रोस्ट मार दिया कर ना, कभी तीनों पंच डायलॉग मार दिया करे, पंच मार दिया करे, जो भी रिपोर्टर कुछ सवाल पूछे एकदम तो बढ़िया पंच लाइन मारा करे वो, ठीक है, पंच मारा करे, पंच लाइन मारा करे, कौन? अक्षय कुमार, ठीक है। तो पंचकूला में अक्षय एजेंसी। आगे देखो, हरियाणा में अक्षय ऊर्जा की स्थापना कहाँ हुई है भाई? स्थापना ही पूछ रही, स्थापना पहले पूछी थी एजेंसी, ठीक है, हरेडा की एजेंसी। अब अक्षय ऊर्जा की स्थापना कहाँ हुई है वो देखो भाई, कि तो ये स्थापना या हुई है पानीपत में। अब अक्षय कुमार ने दोबारा पकड़ लो, अब के क्या करे अक्षय कुमार, एक फिल्म में कही थी ना, नु किसे हुआ पंच बिठा के, किसी होगा पंच बिठा के, एक बात क्या करे अक्षय कुमार कि अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, ठीक है। तो अक्षय कुमार क्या निकालेगा? पानी। अक्षय ऊर्जा की स्थापना कहाँ होगी? पानीपत में। या हो अगर ट्रिक, ठीक है। अरे इसने बढ़िया याद कर लो, जब फायदा इसका, जब पेपर क्लियर करो बढ़िया नंबर लो, ठीक है, 65+ लो भाई, 65+, इससे कम मत सोचो, ठीक है। 10 गुना में है बहुत हो गए, 10 गुना में पड़ जाएगा नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 65+ ले लो, ठीक है। और बाकी तो भाई किसी ने नहीं बेरा नंबर, पढ़ने वाले का 65 में ही पड़ जा, ना पढ़ने वाले का भाई 80 में भी ना पढ़े, ठीक है। किस्मत खराब हो, ऊँट पे बैठे ने भी पढ़ ले कुत्ता, ठीक है। तो आगे देखो, कोई बात नहीं, जीवन है यार, उतारो चढ़ाव सबके में आते हैं। उत्तर भारत की पहली मेगा पावर परियोजना कौन सी है भाई? मेगा पावर परियोजना, ठीक है भाई, राजीव गांधी खेदड़ हिसार में है यार, ठीक है भाई। उत्तर हरियाणा या उत्तर भारत की कह लो, उत्तर भारत की कह लो, सॉरी हरियाणा नहीं, उत्तर भारत की पहली मेगा पावर परियोजना, पहली मेगा पावर परियोजना कौन सी है भैया? राजीव गांधी है यार, कौन सी? राजीव गांधी है, 2010 में बनी थी यार, और हिसार में है, खेदड़, खेदड़ नाम की जगह हिसार में, वहाँ पे है यार, ठीक है भाई। और इसमें क्यों हुए है? उड़ीसा तक कोयला लाया जाया करे, ठीक है, उड़ीसा तक कोयला लावे हैं, फिर उसकी बिजली बनावे 1200 MG वोट, ठीक है, ठीक है भाई, समझे बात ने? कहाँ पे है कुल मिला के इतना पूछेगा भाई, ये राजीव गांधी परियोजना कौन सी है? हिसारम में है, ठीक है। मेगा पावर पूछ ले, पहली मेगा पावर कौन सी है भाई? राजीव गांधी है, अरिया हिसारम में है, ठीक है। उड़ीसा से कोयला लाया जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी सर से, ठीक है। आवे तो ठोक दियो क्वेश्चन में, ठीक ना, तो भाई कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज है, हरियाणा की बेरा भी होनी चाहिए तुमने, ठीक है, बढ़िया बात है। तो आगे देखें भाई, इस बात पर आगे चलें। तो आगे देखो, हरियाणा की पहली तापीय विद्युत योजना, तापीय, तापीय क्यों याद है? जिसमें कोयले का प्रोडक्शन, कोयले का यूज हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना ही कोयले का यूज हो, उसने कह दिया करें पहली तापीय विद्युत योजना, ठीक है, ताप, ठीक है भाई। और ताप का एक बढ़िया सोर्स है कोयला, ताप का मतलब हीट है, वो ताप नहीं है 102 का ताप हो गया मेरा, वो नहीं, मतलब कि गर्मी, ठीक है, तापमान, वो वाला ताप। पानीपत में भाई, ठीक है, कहाँ पे है भाई? पानीपत में, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है भाई, ताऊ। और हाँ, एक और क्वेश्चन आ सका, ताऊ देवीलाल
थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। पानीपत में एक जगह है आसन शिवा। पानीपत में जगह का नाम है आसन शिवा, ठीक है। 1979 में बन गया था वो। 1367.80 मेगावाट की बिजली देवा है वो, ठीक है भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है इसमें, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में आसन शिवा में, ठीक है भाई। अब देखो ट्रिक, ताऊ ताऊ मतलब बूढ़ा आदमी ना, ताऊ क्या करना बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी क्या करा कर भाई? ताप का मतलब ताता, बूढ़ा आदमी क्या करा करे? ताता हो जाया करे, जल्दी ताता हो जाएगा बूढ़ा आदमी, ठीक है। जो अगर किसी ब्याह में फंस गया थर तकेगा, हाँ भाई 2 जलेबी गाल लिया कटोरी में, अरे तब मान लो भूल जाओ उसकी जलेबी गालना, तो तुमने ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ दिया होगा डोगा दिखा के। बस मैं बता नहीं सकता यार यूट्यूब पे, ठीक है। मैं थोड़ा फैमिली कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डबल मीनिंग से हटके, अभद्रता से हटके कुछ लाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यूट्यूब पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, एक क्लीन क्लास, ठीक है। ये रहेगा मेरा हिसाब किताब, ठीक है भाई। तो ताऊ ताता हो जावे है तो फिर उस तक मैं ताऊ तू पानी पी, ताऊ तू घना ताता हो गया पानी पी ले थोड़ा, ठीक है। ताऊ तू ताता हो मत हो पानी पी, ठीक है। तो ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट ये है पानीपत में, ठीक है। और इसमें तापीय विद्युत योजना है। होगी ट्रिक पूरी अपनी, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। क्या जरूरी है जिंदा रहने के लिए? पानी, ठीक है। एक मुलाकात कौन सा खवे था रहे? चलो आगे। हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना बोले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या है भाई ककरोई जल विद्युत परियोजना। अरे ककरोई है भाई या सोनीपत में है, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ भाई, ठीक है। अपने शहर भी चाहिए, ठीक है। ककरोई सोनीपत में है। 1999 में बन गई थी और 300 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करे है भाई। कतीनू बढ़िया। ककरोई नहर भी है एक, वही पूछ ले, वह भी सोनीपत में है, क्योंकि ककरोई एक गांव है भाई, ठीक है। ककरोई गांव है, उस समय वो सारा जुगाड़ उस नहर पे बन रही है परियोजना जल विद्युत, क्योंकि जल भी तो नहर में होगा ना भाई, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, ठीक है। परमाणु का मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर, वो कह दिया अगर उसने, ठीक है भाई। विद्युत परियोजना एटम से इनसे बनाई जाए अगर जितनी बिजली, न्यूक्लियर का हिसाब किताब देख के, तो भाई यो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो यो है। वो कहाँ पे है भाई? गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ पे है भाई? यूपी वाला गोरखपुर नहीं है यो है फतेहाबाद वाला, ठीक है। फतेहाबाद का, फतेहाबाद को जिसने बसाया था फतेह सिंह ने, फतेह खान के ऊपर किसने, क्या नाम था उसका, जिसका छोरे का नाम फतेह खान था, फिरोज शाह तुगलक, उसके छोरे का नाम था फतेह खान, तो उसके नाम पर बसाया था यो फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद में एक जगह है गोरखपुर, 2014 में बनाया गया था यो, ठीक है। 2800 मेगावाट की है यार, ठीक है। 2800 मेगावाट की है परियोजना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ है भाई 2800 मेगावाट, ठीक है। 440 वोट में ये आदमी मर ले है, ये तो 2800 मेगावाट है कातिया। तो आगे देखो, हरियाणा की एकमात्र गैसीय, हाँ मैंने बेरा, तुम क्या सोच रहे हो? बोर्ड ले आओ, लाऊंगा भाई बोर्ड लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, डोंट वरी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। बिजली बोर्ड पर ध्यान दो, मेरे बोर्ड पर बाद में ध्यान दियो। बोर्ड भी लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा, बढ़िया लाइट लूट लगवा के सही बनाऊंगे वीडियो, ठीक है। बढ़िया कैमरा धरवा के, ठीक है। ये तुम टाइम है काट लो, जिसा कट जाओ उसा बढ़िया टाइम। हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत, गैस ते बिजली बने भाई जीत, गैस ते बिजली फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद 1500 मेगावाट इन फरीदाबाद, बाद बाद, ठीक है। जो कर देगा सबको बर्बाद बर्बाद बर्बाद। फरीदाबाद भाई बाबा फरीद के द्वारा बसाया गया था, बाबा फरीद की नगरी है ये। भूख लग गई भाई मैंने तो, रुको 1 मिनट। हाँ भाई और तो कुछ था नहीं खाने, एक कच्चा आम की टॉफ़ी खा ली भाई, ठीक है। जीने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। तो देखो ये फरीदाबाद में है, ये देखो फरीदाबाद से बना लो फ्री, फ्री क्यों होया करे? गैस, गैस फ्री होया करे, ठीक है। गैस क्यों होया करे? फ्री होया करे गैस, ठीक है। हवा, हवा फ्री होती है, गुब्बारे में भर के बेच दो, ठीक है। जैसे कि खाली गुब्बारा 2 रुपये का, भरा हुआ गुब्बारा 7-8 रुपये का, ठीक है। हमारे लिए तो भरने वाले के लिए तो वो हवा फ्री होती है ना, बट जो सेलर होता है, परचेजर होता है,
उसको तो पैसे देने पड़ते हैं ना उस हवा के। तो वैसे क्या होती है हवा फ्री, ठीक है, क्या बिजनेस है ये, ठीक है। एक इस बिजनेस के बारे में अनंत अंबानी ने बताया था, ये वो अपनी वीडियो में मैं देखने लग रहा था, कुछ यूट्यूब पर अपने आप आ गई थी, तो बता रहा था वो। अनंत था का आकाश अंबानी था, एक से हैं दोनों, छोटो जो भी है। तो आगे देखो, हरियाणा की फर्स्ट परियोजना जिसको निजी कंपनी ने हैंडल किया, प्राइवेट कंपनी ने हैंडल किया, ऐसी कौन सी परियोजना है? वो है भाई दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर में है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, छोटू राम यूनिवर्सिटी की तय सोनीपत में, और छोटू राम परियोजना पूछ ले, बिजली की परियोजना, वाह है यमुनानगर में, ठीक है भाई। नू और छोटी राम कितना था भाई, गढ़ी सापला में, ठीक है, कोठी है नीली कोठी, नीली कोठी चौधरी छोटू राम की कोठी पूछ ले, नीली कोठी है, ठीक है भाई। अखबार काटा था इसने जाट गजट 1916 में, ठीक है। छोटू राम कर गया बढ़िया बढ़िया काम और बना गया दुनिया में अपना नाम, ठीक है। तो देखो समझे ना बात को, हरियाणा की पहली परियोजना जिसको निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हुआ है, निजी कंपनी का मतलब छोटू राम, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ने, ठीक है भाई, समझे बात को। तो देखो अब इसकी ट्रिक देख लो, छोटू राम, छोटू राम मतलब छोटू, छोटी थी वह परियोजना, कैसी थी, छोटी थी, और इतनी छोटी थी यार, कोई वो प्राइवेट कंपनी ने हैंडल कर ली ना, तो बड़ी होती तो गवर्नमेंट हैंडल करती है ना, क्यों प्राइवेट कंपनी थोड़ी अफोर्ड कर पाती कोई भी, ठीक है भाई, समझे बात को। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाद में करते हैं आगे समाधान, आपका नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को फास्ट करके देख लो, ठीक है, अगर स्लो लग रही हो तो, या जैसे भी आप चाहो एक रिवीजन दो। अगर आपने पहले टॉपिक कर रखा है तो वीडियो को 2x पे करके स्पीड में रिवीजन ले लो, एक रिवीजन का काम भी करा देंगे मेरी वीडियो, क्वेश्चन आंसर बताऊँ जिस समय में, ठीक है। और ठीक है भाइयों, जय बाबा की, ख्याल रखो सारा अपना, ठीक है। और थैंक यू एक बार और, थैंक यू भाई, आपने मतलब कि मेरे पास इतने रिसोर्स भी नहीं है भाई, जब भी आपने मेरी वीडियोस को देखा, क्योंकि आपको फ्रूटफुल लगी मेरी वीडियो कहीं ना कहीं, ठीक है, मेरी वीडियो को देखा, ना तो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ अभी, ना इतना लाइट कैमरा, और ना मेरे पास कोई टीम है, ठीक है भाई, अकेला हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सहयोग दिया भाई, अकेले आदमी को इतना विदाउट एनी रिसोर्स आपके लिए जुटा पा रहा हूँ मैं चीज़ें, तो भाई सही में भाई मैं बहुत अप्रिसिएट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, बहुत अप्रिसिएबल है मेरे लिए ये चीज़ें, ठीक है। और ये छोटी छोटी कुछ चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो ना, मैं अपनी तैयारी छोड़ के, मैं तैयारी तुम्हारी आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ मैं अपनी छोड़ के, पेपर तो मेरा भी है भाई सीईटी का, ठीक है। क्योंकि पता है भाई टीचर वही है आज के टाइम में, कंपटीशन के टीचर का कोई कोर्स नहीं है कोई टीचर बनने का, कि मैं एसएससी में टीचर बन रहा हूँ, एसएससी में कौन सा कोर्स करूँ 12वीं के बाद, ना बेटे, कोई कोर्स नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरी बात, टीचर वही बनता है बेटा, या तो जो तैयारी कर रहा होता है, या फिर जिसकी तैयारी करते करते उम्र निकल चुकी है, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एज बची है जिसकी, ठीक है। तो दो ही टाइप के इंसान टीचर बनते हैं बेटा आज के टाइम में, ठीक है, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, टीचर एक हमेशा स्ट्रगल है आज के टाइम में, ठीक है, स्ट्रगलर है टीचर एक। तो भाई हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हमें भी चाहिए भाई, ठीक है। आज के टाइम में सोसाइटी में भाई गवर्नमेंट जॉब की ही इज्जत है, ठीक है, हर किसी को चाहिए भाई, आप समझ सकते हो, जो भी आज का नया युवा वर्ग है वो समझ सकता है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कितनी डिमांड में है। प्राइवेट में चाहे आप ज़्यादा रुपए भी कमा रहे हो, ठीक है, या कुछ और भी कर रहे हो, तो सोसाइटी उन चीज़ों को नहीं देखती भाई। सोसाइटी में सोशल रहने के लिए अगर तुम मान लो प्राइवेट में 50,000 भी कमा रहे हो ना, तो घर वाले तुम्हें या सोसाइटी तुम्हें कामयाब नहीं मानने, वो मानना है कि तुमने कामयाब जब तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले टाइम में गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती थी, काफ़ी हुआ करती थी, गवर्नमेंट खुद पकड़ पकड़ के ले जाया करती भाई। जब अपने फादर का टाइम था, अपने बाप दादाओं का टाइम था गवर्नमेंट जॉब लगने का, उस टाइम पे इतना नहीं था कंपटीशन, उस टाइम पे कंपटीशन ही था उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम पैसा देती थी भाई, गवर्नमेंट जॉब वाले गरीब होया करते उस टाइम पे। जो सरकारी मास्टर होया करते ना, आज से 30 साल पहले साइकिला पे अंडा करते भाई, ठीक है। मेरे नाना खुद बीडीओ रिटायर्ड है, ठीक है, प्रिंसिपल तभी ऊपर होया कर, जो बीडीओ ब्लॉक डिवीज़न ऑफिसर, ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म मैंने भी नहीं पता भाई, मैं उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूँ अभी, ठीक है।
मैं तो सरकारी क्लर्क भी ना लग गया हूँ भाई, वो वीडियो थे उस टाइम पे, ठीक है। 2004 में रिटायर्ड थे वो, ठीक है। तो उस टाइम पे सरकारी नौकरी लगना अलग बात थी, हालांकि मेहनती थे वो, काफ़ी मेहनत की है जीवन में उन्होंने, ठीक है। क्योंकि ऑफिसर बनना तो मुश्किल बात ही रही है कभी से, वीडियो एक ऑफिसर ही है। बट ये छोटी मोटी पोस्ट जो क्लर्क वगैरह की पोस्ट हैं, उनके लिए लोग इतना स्ट्राइव नहीं करते थे उस टाइम पे। क्लर्क की, चपड़ासी की पोस्ट हैं, उस टाइम पे इतना स्ट्रगल नहीं होता था इन पोस्टों के लिए, तो लेते ही नहीं थे। चपड़ासी तो कोई बनता ही नहीं था भाई उस टाइम पे, डी ग्रुप में तो कोई लगना ही नहीं चाहता उस टाइम पे। इस तरह बढ़िया प्राइवेट कर लेते थे, और लोग करें भी थे, अपनी खुद की दुकान खोल लेंगे भाई, चपड़ासी क्यों बना सरकारी। बट आज के टाइम में भाई स्थिति बदल चुकी है दोस्तों, समझो इस बात को। चपड़ासी की बहुत वैल्यू है आज के टाइम में, प्राइवेट में बहुत वैल्यू है। 8th पे कमीशन लगने वाला है, सैलरी 1.5 गुना होगी। 30,000 1900 पे ग्रेड है, 25-30 हज़ार सैलरी सबकी है, इससे कम नहीं है। सबसे मिनिमम पे ग्रेड है 1900 का, 1800 या 1900 पता नहीं कितना हुआ है, लाग गए जब बता देंगे भाई कदे। इंक्रीमेंट होता है साल पे साल, हर साल में, ठीक है भाई, हर साल इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए वैल्यू बढ़ गई है भाई सरकारी नौकरी का। प्राइवेट में आज तुम 50,000 भी कमा रहे हो ना, कद्दे भी काट देगा थारा मालिक, थारे कद्दे भी लात मार देगा, अपना काम होती है, काम है तुमने 50 भी देगा 70 भी देगा, काम होती है, कद्दे को काट देगा तुमने। फिर कितने कमाओगे 50,000, फिर स्कूला में लागोगे या कितने और लागोगे, प्राइवेट जगह किसी के नीचे लागोगे, अंडर पेड रहोगे फिर तुम। तो इसलिए सरकारी बढ़िया है भाई, इसमें डाउनफॉल नहीं है कोई भी सरकारी नौकरी में। डी ग्रुप की भी तैयारी कर लो, अगर सी ग्रुप में नहीं हो या ना कोई दिक्कत मत लियो, ग्रुप डी में भी पड़ जाएगा नंबर, ठीक है। बस तैयारी कंटिन्यू रखो। चलो ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहूँगा। आप सबसे विदा लेके यही प्रे करूँगा आपके लिए, और यही आपको सुझाव दूंगा, यही आपको सजेशन दूंगा जिन भाइयों की उम्र है, कि मेरे भाई अपना बेस्ट दे लो, बेस्ट दे लो भाई, रिक्वेस्ट करूँ, 20 दिन है, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए कमेंट में लिख दो भाई, मैं उस चीज़ पे काम करूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।